जिनके चरण पदंबरे कोटि कोटि प्रणाम। जग जीवन को अति दुखी देख दया
राधा स्वामी नाम तिनके चरण पद पर कोटि कोटि प्रणाम। पश्चिम तज पूरब चल आया, पश्चिम तज पूरब चल आया, सतगुरु आरत समालाया, सतगुरु आरत समालाया, पश्चिम तज पूरब चल आया, पश्चिम तज पूरब चल आया, गुरु आरत समालाया, गुरु आरत समालाया, दीन गरीबी भक्ति सिंगारी, दीन गरीबी भक्ति सिंगारी, उमंग ढाल चित ज्योत सवारे, उमंग ढाल चित ज्योत सवारे, गुरुधर झांक झुकाया माथा, गुरुधर झांक झुकाया माथा, घेर घर मन चरणन लाया, घेर घर मन चरणन लाया, औरत कीने विविध भात से, औरत कीने विविध भात से, किया मन भर्म भ्रांत से, किया मन भर्म भ्रांत से, हटाया ज्योति घात से, हटाया ज्योति घात से, निर्मल किया मन अष्ट धात से, निर्मल किया मन अष्ट धात से, सोने एक त्रिकोटि घाट से, सोने एक त्रिकोटि घाट से, सूरत चढ़ाई नैन बाट से, सूरत चढ़ाई नैन बाट से, दल मोड़े अजब ठाट से, दल मोड़े अजब ठाट से, सूरत हटाई नौ हाट से, सूरत हटाई नौ हाट से, वज्र के वाड़ दूसरा खोला, वज्र के वाड़ दूसरा खोला, और कवल दल अंदर मोड़ा, और कवल दल अंदर मोड़ा, खट दल कवल स्वर्ण में बोला, खट दल कवल स्वर्ण में बोला, अष्ट कवल दल आगे झोला, अष्ट कवल दल आगे झोला, दस दल में सूरत समानी, दस दल में सूरत समानी, दल तेरे से निकली बानी, दल तेरे से निकली बानी, दस दल महासोन के नाके, दस दल महासोन के नाके, झरो था धस करता के, झरो खा धस
रस करता के संतोष दीप अमृत जहाँ झिरना संतोष दीप अमृत जहाँ झिरना सूरत निरत दोनों जहाँ भरना सूरत निरत दोनों जहाँ भरना आगे सत्य मत ताला खोला आगे सत्य मत ताला खोला पुरुष सत्य बानी सत्य बोला पुरुष सत्य बानी सत्य बोला लगी गई अलख अगम में लगी गई अलख अगम में सूरत समानी अधर पदम में सूरत समानी अधर पदम में राधा स्वामी नाम अनामी राधा स्वामी नाम अनामी बार बार चरणन पर नामी बार बार चरणन पर नामी राधा स्वामी नाम अनामी राधा स्वामी नाम अनामी बार बार चरणन पर नामी बार बार चरणन पर नामी पश्चिम तज पूरब चल आया पश्चिम तज पूरब चल आया गुरु आरत सामालाया गुरु आरत सामालाया पश्चिम तज गुरु का गम रूप में देखा सतगुरु सत नाम सम देखा गुरु का अगम रूप में देखा गुरु सत नाम सम देखा बल सतगुरु अब काल पछाड़ा कर्म काट सतगुरु पद धारा बल सतगुरु अब काल पछाड़ा कर्म काट सतगुरु पद धारा ऐसे कमल का काल सुधारा रूप का दीपक बारा ऐसे कंवल का थाल सुधारा रूप का दीपक बारा घंटा और शंख बजाए कंकनाल काल में दृष्टि जमाए घंटा और शंख बजाए कंकनाल काल में दृष्टि जमाए दृष्टि समारत मन उलसाना मगन मंडल धुन गरज बिछाना दृष्टि समारग मन उलसाना मगन मंडल मंडल धुन गरज बिछाना देख रूप सूरज प्रकाशा अंधेरा झलक आकाशा देख रूप सूरज प्रकाशा अंधेरा झलक आकाशा आया दम बद अब भारी रंकार कार धुन जहाँ समारे आया धम पद अब भारी रंकार कार धुन जहाँ समारे चंद्र चांदनी चौक निहारा श्वेत पद श्याम निकारा चंद्र चांदनी चौक निहारा श्वेत पद श्याम निकारा विकट
टक सूरत लगी वही द्वारे हंस झूठ बहु लगे प्यारे एक टक सूरत लगी वही द्वारे हंस झूठ बहु लगे प्यारे राधा स्वामी लीला धारी भारत कर मन बिगसा भारी राधा स्वामी लीला धारी भारत कर मन बिगसा भारी गया में हर पर शादी पाऊं रज चरण नन के शीस चढ़ाऊं गया में हर पर शादी पाऊं रज चरण नन के शीस चढ़ाऊं गुरु का अगम रूप में देखा गुरु सत्य नाम सम देखा गुरु का अगम रूप में देखा गुरु सत्य नाम सम देखा मुयारी लख मरम जनाऊं अब भेद अगम घट गाऊं मुयारी लख मरम जनाऊं अब भेद अगम घट गाऊं सुत सत कंवल पर लाऊं लखन सैन दरसाऊं सुत सत कंवल पर लाऊं लखन सैन दरसाऊं ज्योति की झलक जगाऊं मातज से मिलाऊं ज्योति की झलक जगाऊं मातज से मिलाऊं फिर बांग नाल चढ़ आऊं त्रिपुटी का राग सुनाऊं फिर बांग नाल चढ़ आऊं त्रिकुटी का राग सुनाऊं सोनी जाय सोन समाऊं सरवर वर में धमक चढ़ाऊं सोनी जाय सोन समाऊं वर में धमक चढ़ाऊं तन से प्यार बढ़ाऊं अब नेत बजाऊं सन से प्यार बढ़ाऊं अब नेत बजाऊं राधा स्वामी मी नाम जपाऊं काब पार लगाऊं राधा स्वामी नाम जपाऊं काब पार लगाऊं मुयारी लख मरम जनाऊं अब भेद अगम घट गाऊं मुयारी लख मरम जनाऊं अब भेद अगम घट गाऊं सखीरी मन सदेन रहूं घबरानी सखीरी मन दिन रहूं घबरानी मनेन्द्र की चाल निरख कर रहूं पछतानी की चाल निरख कर रहूं पछतानी वासना छोड़त नाही वासना छोड़त नाही संग रहे अटकानी मला दे गो गुण संग रहे
जगत कानी दर्द कस कहूँ बखानी दर्द कस कहूँ बखानी दिन रहूँ घबरानी सखीरी मैं निस दिन रहूँ घबरानी बहु में यही समझौते देने कहन नहीं मानी बहु में यही समझौते देने बहु में यही समझौते देने कहन नहीं मानी तो हार हार अब बैठी तो हार हार अब बैठी हम तो हार हार अब बैठी गुरु बिन कौन बचानी बला दे गो गुरु बिन कौन बचानी कहूँ मेरी कहा बसानी मेरी कहा बसानी सदेन रहूँ घबरानी सखीरी मैं निस दिन रहूँ घबरानी सखीरी मैं निस दिन रहूँ घबरानी मेरा न ध्यान में ठहरे नाही था भजन करानी मेरा न ध्यान में ठहरे नाही मेरा ध्यान में ठहरे नाही भजन करानी अपना जोर लगाऊं बहु में अपना जोर लगाऊं बहु में अपना जोर लगाऊं छोड़े न भरम कहानी बला दे को छोड़े न भरम कहानी तीर तज पीवे पानी तीर तज पीवे पानी सदेन रहूँ घबरानी सखीरी मैं निस दिन रहूँ घबरानी गुरु दयाल की मैं हर परखते भी धुन में प्रीत न आनी गुरु दयाल की मैं हर परखते गुरु दयाल की मैं हर परखते धुन में प्रीत न आनी घट में चंचल नेक न ठहरे घट में चंचल नेक न ठहरे चिंता में रहे भुलानी चिंता में रहने भुलानी कहो कस जुगत कमानी कहो कस जुगत कमानी सदेन रहूँ घबरानी सखीरी मैं निस दिन रहूँ घबरानी अब थक कर मैं करूँ बिनती गुरु दृष्टि में हर की आनी अब थक कर मैं करूँ बिनती गुरु दृष्टि में हर की आनी क्षमा करो और दयाओं में गाओ क्षमा करो और दयाओं में गाओ क्षमा करो और दयाओं में गाओ तेरा दास स्वामी पुरुष
सुजानी राधा स्वामी पुरुष सुजानी प्रेम का देवतानी प्रेम का देवतानी दिन रहूं घबरानी सखीरी मैं दिन रहूं घबरानी सखीरी मैं दिन रहूं घबरानी प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से आज पड़ा तेरा दावरी भलो आज पड़ा तेरा दावरी मैं रंग ले खेलो रे गुरु से हाँ खेलो रे गुरु से आज पड़ा तेरा दावरी भला आज पड़ा तेरा दावरी प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से गुरु को सब वेद समर्थ जानो गुरु को सब वेद समर्थ जानो पूरन भावरे लाओ पूरन भावरे यार लाओ पूरन भावरे प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से खेलो रे गुरु से आज पड़ा तेरा दावरे कि आज पड़ा तेरा दावरे प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से दया करे तुझ पर वे छिन छिन दया करे तुझ पर वे छिन छिन दे मन को तावरी दे दे मन को तावरी यार दे दे मन को तावरी प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से खेलो रे गुरु से आज पड़ा तेरा दावरे कि आज पड़ा तेरा दावरे प्रेम रंग ले खेलो रे गुरु से स्तुत कर महिमा कर उनकी स्तुत कर महिमा कर उनकी बढ़ाओ चावरे नित बढ़ाओ चावरे नित बढ़ाओ चावरे रंग ले खेलो रे गुरु से पड़ा तेरा दावरी कि आज पड़ा तेरा दावरी रंग ले खेलो रे गुरु से रोस करो मत कबही रोस करो मत कबही गुरु से रोस करो मत कबही जिन प्रेम बढ़ावरे छिन छिन प्रेम बढ़ावरे छिन छिन प्रेम बढ़ावरे रंग ले खेलो रे गुरु से खेलो रे गुरु से पड़ा तेरा दावरे कि आज पड़ा तेरा
रदावरी प्रेम रंग ले खेलोरी गुरु से मोजन निहार रजा में बरतो निहार रजा में बरतो मन मत दूर हटावरी मन मत दूर हटावरी मन मत दूर हटावरी रंग ले खेलोरी गुरु से लोरी गुरु से आज बड़ा तेरा दावरी आज बड़ा तेरा दावरी रंग ले खेलोरी गुरु से जगाए उमंग नई धारी जगाए उमंग नई धारी स्वामी चरण समावरी राधा स्वामी चरण समावरी राधा स्वामी चरण समावरी रंग ले खेलोरी गुरु से खेलोरी गुरु से आज बड़ा तेरा दावरी आज बड़ा तेरा दावरी रंग ले खेलोरी गुरु से निहार रजा में बरतो निहार रजा में बरतो मत दूर हटावरी मन मत दूर हटावरी मन मत दूर हटावरी रंग ले खेलोरी गुरु से आज बड़ा तेरा दावरी आज बड़ा तेरा दावरी रंग ले खेलोरी गुरु से जगाए उमंग नई धारी जगाए उमंग नई धारो स्वामी चरण समावरी राधा स्वामी चरण समावरी राधा स्वामी चरण समावरी रंग ले खेलोरी गुरु से खेलोरी गुरु से आज बड़ा तेरा दावरी आज बड़ा तेरा दावरी मैं रंग ले खेलोरी गुरु से। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 दफा 51। अवतारों और देवताओं के मालिक न होने की निस्बत तो इस कदर कहना ही काफी है कि ये बाद रचना के कोई द्वापर और कोई त्रेता युग में प्रकट हुए। तब गौर करना चाहिए कि इनके प्रकट होने से पहले
यानी सतयुग में किसकी पूजा होती थी और किसके वसीले से लोग परम पद हासिल करते थे। सो उस वक्त में उपासना खास हिरण्यगर्भ की, जिसको प्रणव यानी ओंकार कहते हैं, जारी थी और उसी का जिक्र वेद के उपनिषदों में लिखा है। फिर क्या वजह है? वजह कि उस उपासना को छोड़कर इस वक्त में लोग मूरत और तीरथ में उलझ गए। गंगा जी भी भगीरथ के समय से जारी हुई, पहले नहीं थी। तो उस समय कौन सा तीर्थ कायम था? गरज यह कि जितनी पूजा अब इस समय में जारी है, नई प्रकट की हुई द्वापर, त्रेता और कलयुग की हैं। असल पूजा मालिक कुल की है कि जो संतों के मत के मुआफिक सब इख्तियार कर सकते हैं। पर अवतार और पैगंबरों की पूजा उसी देश में जारी होगी जहां वे पैदा हुए, और दूसरी जगह उनको न कोई जानता है और न मानता है। दफा 52। और जो कि अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहां से वे आए थे मालिक करार दिया, या खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया और लोगों से अपने तई पुजवाया या अपना इष्ट बनवाया, तो यह बात गलत न थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त में मौजूद थे। उनको अपने पद की मुक्ति उन्होंने बख्शी। पर जो लोग के उनके बाद उनके मत में आए, उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली। तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो शख्स के संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वह बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए। और जो पीछे हुए और उन्होंने सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या के पूरा साध न खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का के संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर न चले, तो वह भी और मत वालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूरत या तीरथ और पोथी और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा समाज और झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए और संतों के निज स्वरूप और उनके पद का भेद और हाल, रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ और बाहर मुखियों की तरह सिर्फ समाज और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहर मुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और भरम में अटक गए और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संत पंथी वह है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सत्य पुरुष राधा स्वामी में पहुंचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वह बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। खुलासा यह है कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं का सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा।
बचन बाबूजी महाराज, भाग पहला, सिलसिला वचन नंबर 16। जब प्रेम पत्र लिखा जा रहा था, उस वक्त एक साहब ने हुजूर महाराज से कहा कि आप समाज वगैरह के बारे में भी कुछ लिखिए, वरना रोज बरोज स्वामी बाग की इज्जत व ताजीम कम होती जा रही है और उठ रही है। कोई समाज और बाग की तरफ तवज्जो ही नहीं करता। हुजूर महाराज ने मंजूर किया और समाज वगैरह के बारे में लिखा, मगर सिर्फ उसूल बयान किए। समाज व कार आमद चीजों की क्या बुजुर्गी है व उनसे क्या फायदा उठाया जा सकता है और वहां किस तरह पेश आना व बरतना चाहिए, मगर इस पर भी कुछ अरसे बाद फिर इसरार किए जाने पर एक अलहदा पर्चा और ज्यादा जोर देकर, जिसकी जरूरत दरअसल नहीं समझी जाती थी, फिर शाया किया। यह सब बातें तो लिखी, मगर यह कहीं नहीं कहा कि समाज की पूजा करने से ही उद्धार हो जाएगा या काम बन जाएगा। जो टेकी और हट्टी हैं वह कभी नहीं मानेंगे, हमेशा यही कहेंगे कि फला चीज तो यूं हुआ करती है और ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, और इसमें तो समाज की बेअदबी हो गई और यह हो गया और वह हो गया। स्त्री बुद्धि और पशु बुद्धि वाले लोग हैं। यह बात सही है कि यह फरमाया गया है कि स्वामी बाग के कुएं का जल चरणामृत है, क्योंकि इसमें स्वामी जी महाराज का चरणामृत व मुखामृत बहुत पड़ा है, और इसमें शक नहीं है कि इस कुएं के पानी को पान करने से परमार्थी भाग जगाने में मदद मिलेगी। खसूसन उनको जो भाव सहित लें, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि जब गुरु या सद्गुरु मौजूद हों उस वक्त उनके चरणामृत लेने की जरूरत नहीं है, और इसी कुएं का जल चरणामृत का काम देगा। बाज टेकी मुमकिन है कि यहाँ तक इस बात को खींचते, मगर हमेशा से इस कुएं का पानी सब लोग काम में लाते रहे हैं। इस नादानी की बात को कहने की गुंजाइश नहीं रही। टेकी हमेशा सत्य अनुराग से कमोबेश खाली रहते हैं। यह शौक परमार्थ का बिल्कुल कमजोर व दबा रहता है, और उनको नहीं सुहाता कि अनुरागी भक्तजन वक्त और जागे गुरु की हर बात में मुख्यता रखें, और इसलिए सच्चे मार्ग से हटाए रखने की कोशिश करते रहते हैं, और समाज और निशानों की पूजा के ओझले में अपनी पूजा कराते हैं और अपना मतलब निकालते हैं। जब हुजूर महाराज विराजमान थे, उस वक्त स्वामी बाग के कुएं का जल उनके चरणों पर डालकर या उससे उनको नहलाकर उसी को तो चरणामृत और हुजूर महाराज के कुल्ली किए हुए पानी को तो मुखामृत करके लेते थे। सिर्फ कुएं के जल को पीकर तो सब्र नहीं करते थे। अगर संत सद्गुरु या सद्गुरु विराजमान न हो तो अपने अंतर में जितनी बने परमार्थी कार्रवाई करते रहो और उनकी तलाश व खोज में रहो। बाहरी चीजों का जो अदब लाजमी है करते रहो, और थोड़ी बहुत मदद जो उनसे मिले लेते रहो, मगर उनको अपने परमार्थ का आधार मत बना लो, उनमें अटको मत। अगर संत सद्गुरु विराजमान हो और उनका समागम प्राप्त हो तो यह महा बड़भाग्यता की बात है। फरमाया है कि अगर इसको संत सद्गुरु मिल जावे और उनके चरणों में प्रीत प्रतीत आ जावे तो इसका काम बन गया, इसको किसी की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है। फिर किसी के आगे हाथ पसारने की कोई जरूरत नहीं है, मगर उनके चरणों में प्रीत प्रतीत का आना बड़ा मुश्किल है। धन, संतान, मान बढ़ाई की चाह भी हो
और सदगुरु के चरणों में भी प्रीत हो, यह न कभी हुआ है और न हो सकता है। अगर इसको राधा स्वामी नाम पर प्रीत और निश्चय आ जावे तो यह राधा स्वामी का रूप हो गया, मगर जब राधा स्वामी नाम में प्रीत आवेगी तब और किसी नाम की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। परमार्थ कमाना कोई आसान बात नहीं है, तन मन चढ़ाना पड़ेगा, जो सिर्फ सच्चा परमार्थी कर सकता है। जान भक्त का नित मरण, अनजाने का राज, सर अवसर समझे नहीं, पेट भरन सो काज। जो पतिव्रता स्त्री है वह अपने पति को अपना तन मन और जान तक अर्पण कर देती है, और यही पतिव्रत अंग है। इसका पालन करती हुई वह सास ससुर जेठ देवर वगैरह का भी अदब कर देती है। अगर वह अपने पति के लिए जान दे दे तो क्या इसमें सास ससुर जेठ देवर की बेअदबी हो गई? यह बेअदबी नहीं है, यह तो ठीक पतिव्रत अंग है। अगर पतिव्रत में यह बात है तो गुरु व्रत में तो पतिव्रत से भी बहुत ऊंचा है। बात असल में है कि किसी को पति मिला ही नहीं। एक मर्तबा इत्तेफाक अजमेर जाने का हुआ और वहां ख्वाजा साहब की दरबार पर हम भी गए और मजार पर ताजीम के साथ मत्था टेका। उनका साध का दर्जा था और उनकी मजार काबिल ताजीम है। महज इसको देखकर बाज औरतों को यह ख्याल हुआ कि यह जगह खास शक्ति की है, और अपनी मुराद दिल में याद करके कुछ भेंट करने लगीं। औरतें अक्सर दुनिया परस्त ज्यादा होती हैं और टेक और भेड़ चाल की पाबंदी उनके दिल में ज्यादा जगह रखती है। यह औरतों की कार्रवाई देखकर वहां के मुजावरों को अच्छा मौका मिला और औरतों के पीछे मुरादें पूरी होने की उम्मीद दिलाकर भेंट पूजा कराने को दौड़े। इस रवायत के जिक्र का सिर्फ यह मुद्दा है कि टेकियों व दुनिया परस्तों के दिल में मजारों, समाधों और निशानों में बहुत जल्द भाव आ जाता है और पुजारी लोग अपना मतलब निकालने को इस कार्रवाई की तरगीब देने लगते हैं, और इससे रोकने वालों की या उनकी जो इन बातों को फिजूल या लगो बानजर परमार्थ करार दें, निंदा करने लगते हैं। यहाँ तक यह आदत इस किमाश के आदमियों में मुजम्मिद हो गई है कि सत्संग में भी किसी शख्स की किसी लिहाज से यादगार रखी जावे तो वहां अगर ताजीमन गुजरे हुए लोगों या भक्तों की यादगार पर मत्था टेका जावे तो खुद मतलबी आदमी उसका फायदा नाजायज उठाकर औरों को मिसाल देकर उस जगह की पूजा कराने की तरगीब देते हैं। इससे बेहतर है कि बाजे ऐसे मौकों पर मसलहतन ताजीम से मत्था टेकना बंद कर दिया जावे ताकि दुनियादारों को उससे नाजायज फायदा उठाने का मौका ना मिले और लोगों को भूल और भर में ना डालें और असली परमार्थ के तरीक से गुमराह न कर सकें। अदब और ताजीम करना और बात है, और राधा स्वामी दयाल की शरण देकर किसी से मांगना या किसी के सामने हाथ पसारना जाहिर करता है कि वह लोग न राधा स्वामी में समझे हैं और न उसकी कदर जानते हैं। अगर किसी जगह या किसी शख्स को मत्था टेकने और अदब व ताजीम का इजहार करने में इस बात का अंदेशा हो कि उनको देखकर और लोग भेड़ चाल की तरह बरतने लगेंगे और असली परमार्थ की रीति के खिलाफ कार्रवाई करने लगेंगे, तो इससे यही बेहतर है कि ऐसे लोगों या ऐसी जगहों पर मत्था टेकने से गुरेज करें। इसका यह मतलब नहीं है कि बेअदबी करें। ऐसे मौकों पर
खामोश और चुपचाप रहना अच्छा है, बनिस्बत इसके की लीक पिटाई और भेड़ चाल की रीति जारी करें। मगर क्या करें, खातिर ने सत्संग में भी पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ भी महज खातिर के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। खातिर की वजह से ही हुजूर महाराज को कई लोगों को उपदेश देने की इजाजत देनी पड़ी थी। जब अकेले में बैठते थे तो फरमाते थे कि खातिर की वजह से इजाजत देनी पड़ी, वरना सिवा 2 शख्सों के किसी के उपदेश देने पर यकीन नहीं है। यह 2 शख्स जिसको जहां, जब और जैसा चाहे उपदेश दें, सब मौत से है। मुझे इन पर यकीन है और किसी के उपदेश पर यकीन नहीं है। सवाल: जब तक अंतर में स्वरूप नहीं प्रकट हुआ है तब तक फोटो से ध्यान कर सकते हैं या नहीं? जवाब: अगर फोटो देखोगे तो ध्यान में फोटो ही आवेगी। फोटो से सिर्फ इतनी मदद ली जा सकती है कि फोटो देखकर आकार की याद ताजी की जाए। अगर फोटो सामने रखकर देर तक उसे देखा करेगा, या यह कि फोटो देखी, आंख बंद करके ध्यान करने लगा, फिर आंख खोली और फोटो देखी और ध्यान करने लगा, तो इस तरह करने से जब ध्यान में देखेगा फोटो ही देखेगा, स्वरूप कभी नहीं दर्शेगा। स्वरूप का दर्शना और प्रकट होना यह है कि पहले या दूसरे स्थान के मुकाम पर वहां के चैतन्य आकाश में स्वरूप दिखाई दे, सो बड़ा मुश्किल है। करूं मिन्नती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के बेटो और माता। दयाधार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, ताहु न जाने शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, सागर से पार लगाए। तीन जोड़ चौथा बजदीना, सतनाम सतगुरु गत कीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहत शब्द देव धुन गाजे। कर अक्षर दिय अक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाहु सुख धामा, चरण शरण दीजे वे
विनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा यथार बार बार बल जाऊं तन मन वारू चरण पर क्या मुख ले मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी नित्य करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ बात तुम आन कर अपरा को निज साथ दीन दयाल कृपानि दे काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर जय तुम धरती विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता राधा स्वामी पहा 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 स्वामी